चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। हमारे राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्र ने सामाजिक उद्यमी संजय शेरपुरिया से बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देश के दो प्रमुख राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल और गुजरात। लेकिन लोग ज़्यादा चर्चा गुजरात की कर रहे हैं क्योंकि गुजरात के ही से प्रधानमंत्री आते हैं, गुजरात से ही गृह मंत्री आते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि गुजरात की एक लॉबी जो है पूरे देश को भी कंट्रोल कर रही है। इस वक्त हमारे साथ इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सामाजिक उद्यमी संजय शेरपुरिया जी हैं, जिनका रिश्ता गुजरात से बहुत करीब रहा है। आपने गुजरात में भी चुनाव देखा है, आप उत्तर प्रदेश में भी आपने चुनाव देखा है। आपको क्या लगता है इस बार गुजरात के चुनाव में सबसे बड़ा टास्क बीजेपी के सामने क्या है? देखिए, गुजरात की जो जनता है वो मोदी जी के लिए क्या कहते हो समझिए। धैर्य रखो तो मोदी पर, वह नव भारत का निर्माता है। तो गुजरात और गुजराती और गुजरात की जनता कि रोम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। राजनीतिक विषय अलग है, लेकिन प्रयास करना कि ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसमें सबको चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। लेकिन गुजरात की जनता ने फ्री की रेवड़ी को बिल्कुल पूरी तरीके से नकार दिया है। ग्राउंड रियलिटी है और वो कोशिश कर रहे हैं विकल्प में आने के लिए। लेकिन चूंकि एक वोटर होने के नाते, एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते, एक देश के प्रति मान सम्मान रखने वाले होने के नाते आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। ये आपके चैनल से मैं बहुत खुल के बेबाकी से कह रहा हूँ कि जो दिल्ली से गए हुए लोग हैं उनको गुजरात की जनता एक सीट भी नहीं देगी। ये मैं 6.5 करोड़ गुजराती की तरफ से बात कर रहा हूँ। एक सीट नहीं मिलेगी क्योंकि वह जानते हैं कि नव गुजरात के निर्माण में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के तौर पे जो 12 साल काम किए हैं वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। उसको गुजरात की जनता कभी भूल नहीं सकती। चूँकि हम वहाँ रहे हैं, अहमदाबाद शहर में, कच्छ में रहे हैं, तो अहमदाबाद में आए दिन महीने में 2 बार 3 बार कर्फ्यू लगते थे। 2001 के बाद और आज की तारीख 2022 अक्टूबर एंड का समय है, आज तक कभी एक कर्फ्यू नहीं लगा, एक दंगा नहीं हुआ है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है वह दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लोग देख रहे हैं, दिल्ली के काम करने के तरीके को देख रहे हैं, झूठ के पुलिंदों को देख रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अब की बार बीजेपी हो सकता है 145 से 150 सीट जीत के आएगी। लेकिन संजय जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी या कांग्रेस कह रहे हैं कि 27 साल में बदहाली हुआ है गुजरात, वो एक नया सब्जबाग दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जनता को सीधे फ़ायदा पहुंचाएंगे। नेता तो बहुत फ़ायदा ले लेते हैं, लेकिन हम जनता को सीधे पहुंचाएंगे फ़ायदा। इसका प्रभाव है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही आप पे आरोप लगाते हैं कि आपने शासन किया है, किया कुछ नहीं जनता के लिए। देखिए, एक बात बता दूं, सबसे पहले तो गुजरात में कांग्रेस के पास लीडर ही नहीं है, लीडरलेस पॉलिटिकल पार्टी है। दूसरी चीज़, आम आदमी पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है। वो पंजाब से, दिल्ली से कार्यकर्ता को लेके जा रहे हैं। गुजराती लोग अपने व्यापार के अंदर बाहर के लोगों को दूध में चीनी की तरह मिला लेते हैं, लेकिन जब राजनीतिक बात आती है तो गुजरात की अस्मिता को साथ देते हैं। यह बिल्कुल ही झूठ की बात है कि नरेंद्र मोदी ने कुछ काम नहीं किया। क्योंकि मैं कच्छ और अहमदाबाद के बीच में ट्रैवल करता था, 2001 से पहले की बात बताता हूं, जब हम लोग वहां से कच्छ से अहमदाबाद आते थे, ये 300 किलोमीटर की जर्नी 12 घंटे की होती थी। आज वो जर्नी 4 घंटे की है। तो ये बदलाव नहीं है। हम लोग बिजली का पिछले 20 साल में अहमदाबाद में कभी कटा हो मुझे याद नहीं। और पूरे शहर में एक नहीं 4-4 रिंग रोड है। आज अहमदाबाद के अंदर गिफ्ट सिटी की अगर बात कर ले तो पूरी दुनिया के लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। धोलेरा के अंदर आपने सुना होगा, अभी वेदांता रिसोर्सेस ने, अनिल अग्रवाल की ग्रुप कंपनी ने सेमीकंडक्टर के लिए अभी ऐलान किया, करीब महीना भर पहले। तो अगर जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता है, अगर डेवलपमेंट नहीं है, ग्राहक नहीं है, कंज्यूमर नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, काम करने लोग नहीं है, तो इतने बड़े इन्वेस्टर तो नहीं आएंगे। ये दिल्ली में क्यों नहीं 1.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट आते, पंजाब में क्यों नहीं 1.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट आते हैं?
संजय जी, अच्छा, आपको जब सामाजिक उद्यमी कहा जाता है तो कहा जाता है कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि साहब वो सामाजिक उद्यमी हैं, और मैं तमाम मंचों पर देखा ये नया शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं, आपके लिए प्रयोग हो रहा है, इसको कितना जस्टिफाई करते हैं आप? देखिए, देश किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, देश तो समाज में रहने वाले लोगों का है। और अभी तक जो एक समन्वय आम जनता और उद्यमी के बीच और सरकार के बीच में है, ये कहीं ना कहीं कमी। अगर अमेरिका में आप चले जाएंगे और कहेंगे कि आई एम ए बिजनेसमैन, तो सोशल रिस्पेक्ट अलग है। और अगर हिंदुस्तान में जाएंगे, किसी इनकम टैक्स के अफसर के पास चले जाएंगे, जीएसटी के अफसर के पास चले जाएंगे, सरकारी विभाग के अफसर के पास, हम टैक्स पेयर तो पहले आपको बाहर बिठा देगा। और अगर आप इंडस्ट्री लगाए, उद्यमिता की बात करते हैं, तो आप अगल बगल गांव के लोग आपकी कमियों को देखना शुरू करते हैं। और उस कमी को लेकर के, क्योंकि ज़्यादातर जो पॉलिटिकल लोग, उन्होंने बताया कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वही अमीर लोग आपको, आपके युवा पीढ़ी को, आपके परिवार के सदस्य को, आपके लोग, गांव के लोगों को नौकरी भी देता है। तो उसको हम अगर अपना लें, उद्योग जगत के लोगों को, तो सबसे पहले एक जो कम्युनल हार्मनी डेवलप होगा, तो और भी देश के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा। आज जैसे एप्पल जैसे कंट्री भारत देश की तरफ देख रही है, फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां भारत की तरफ देख रही है। अगर सामाजिक उद्यमिता मीन्स, पहले भी था कॉपरेशन जिसको कहते हैं, कोऑपरेटिव क्या है, सामाजिक उद्यमिता है। गुजरात के अंदर सामाजिक उद्यमिता अपने पीक पर है। जैसे कि अमूल है, एक सामाजिक उद्यमिता है। गांव की गरीब महिला जो दूध और पशुपालन के साथ है, उसका प्रोडक्ट आपको दिल्ली में आके बिकता है। तो क्यों नहीं देश के अन्य राज्यों पे ये हो। इसका बीड़ा हमारी संस्था ने उठा रखी है कि गांव-गांव के अंदर सामाजिक उद्यमिता, जो भारत के अंदर 7 लाख गांव है, हर गांव के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगा, जिससे कि बेरोजगारी कम होगी। और जो लोग पढ़ लिख करके नौकरी की तरफ केवल प्रयत्न करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि नौकरी ही केवल आपका जीवन जीने का विकल्प न हो, उद्यमिता भी आपका विकल्प हो, और कॉपरेशन उसका सबसे बड़ा उदाहरण बन सकता है। तो इसे संजय शेरपुरिया जी इनका साफ तौर पर कह रहे हैं, सामाजिक उद्यमिता जिस तरह से गुजरात में विकसित हुई है, उसको पूरे देश को देखना चाहिए, और उनको यह भी लगता है कि यह चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा होगा। कैमरामैन कमल के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।